प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात की ठंडी हवा के साथ एक उदासी भी तैर रही थी। कोने में लगे एक पीले लैंप की रोशनी में एक चेहरा ठहरा हुआ सा लग रहा था। आंखें लाली से भरी, बाल बेतरतीब और होठों पर एक थकी हुई मुस्कान। यह सिद्धार्थ मल्होत्रा था। कभी इस शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच उसकी गूंज होती थी। उसके सिग्नेचर पर करोड़ों के डील्स होते थे। उसका चेहरा हर मैगजीन के कवर पर होता। लेकिन आज वह बस एक खोया हुआ साया था। अब कुछ बचा ही नहीं है, ना परिवार, ना प्यार और ना ही जीने की वजह। सिद्धार्थ ने ट्रेन की सीढ़ियों पर पाँव रखते हुए धीमे से बुदबुदाया। ट्रेन की सीट पर बैठते हुए उसकी आंखों के सामने बीते हुए लम्हे घूमने लगे। माँ की गोद में सिर रखकर कहानियाँ सुनना, पिता के साथ पहली बार कंपनी के ऑफिस जाना, नेहा की हंसी, उसका मुस्कुराकर कहना, सिद्धार्थ तुम्हारे बिना तो मैं अधूरी हूँ। वो सब यादें अब धुएं की तरह उड़ती जा रही थीं। 5 साल पहले। सिद्धार्थ, तुम हमेशा इतने बिजी क्यों रहते हो? नेहा ने अपने कंधों पर हाथ टिकाए सिद्धार्थ की आंखों में झांकते हुए पूछा। तुम जानती हो ना, ये डील अगर हो गई तो तुम करोड़पति बन जाओगे। और मैं वो चिढ़ते हुए बोली। सिद्धार्थ ने उसकी ठुड्डी पकड़कर प्यार से कहा, तुम मेरी रानी बन जाओगी। इस शहर के सबसे ऊंचे टावर की सबसे ऊंची मंजिल पर तुम्हारा नाम होगा। नेहा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे टावर नहीं चाहिए सिद्धार्थ, मुझे बस तुम चाहिए। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा साथ। उस दिन नेहा की आंखें भर आई थीं। पर सिद्धार्थ अपने सपनों में इतना उलझा था कि शायद उस नमी को पढ़ ही नहीं पाया। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कंपनी में फाइनेंशियल स्कैम की खबरें आईं। पिता का दिल का दौरा पड़ना, माँ का एक चिट्ठी छोड़ जाना, मुझे माफ करना बेटा, मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। और सबसे आखिरी झटका, नेहा का फोन, सिद्धार्थ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने अरुण से सगाई कर ली है। वो शब्द कानों से नहीं, दिल को चीरते हुए गए थे। अब वापस आज की रात। ट्रेन चल पड़ी थी। सिद्धार्थ खिड़की के पास बैठा, हवा से टकराती आंखों को बंद किए हुए था। मन में एक ही सवाल, क्या कोई वापस लौट सकता है जब सब कुछ खत्म हो चुका हो? उसी समय एक धीमी आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। एक्सक्यूज मी, ये सीट मेरी है। सिद्धार्थ ने आंखें खोली और जो देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो वही आंखें थीं, वही चेहरा, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा खोया हुआ, मगर वही नेहा। तुम? सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में कहा। सिद्धार्थ, नेहा भी हक्की बक्की थी। उसकी आवाज में एक सिहरन थी। तुम यहाँ कैसे? बस कहीं दूर जाना था, खुद से दूर, इस शहर से दूर। नेहा ने अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर दोनों चुप रहे। ट्रेन की आवाज के बीच उनका अतीत जैसे फिर से जिंदा हो उठा था। तुम खुश हो? सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा। नेहा ने एक पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो नहीं, ना अरुण के साथ, ना उस नए शहर में। मैंने तुम्हें छोड़कर सब कुछ खो दिया और पाया बस अकेलापन। सिद्धार्थ की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैं हर दिन मरता रहा नेहा, हर रात तुम्हारी आवाज को याद करता रहा। और आज जब सब कुछ छोड़कर जा रहा था, तुम फिर मिल गई। नेहा का सिर उसके कंधे पर कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे देखा हो। शायद हमारी कहानी अधूरी थी, पर अधूरी कहानियों में ही तो सबसे ज्यादा जज्बात होते हैं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन पहली बार सिद्धार्थ को लग रहा था कि वो पीछे से कुछ वापस लेकर आ रहा है। एक अधूरी कहानी
जो अब शायद मुकम्मल हो सकती है। ट्रेन की धीमी होती रफ्तार के साथ प्लेटफॉर्म की भीड़ धुंधली सी गुजर रही थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने बिखरे हुए ख्यालों में खोया हुआ खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के गहरे साए, जैसे कई रातों से नींद और सुकून दोनों गायब थे। बाहर के बदलते नजारों में भी उसे कोई रंग नहीं दिख रहा था। अचानक ट्रेन का झटका महसूस हुआ और ठीक उसी पल एक लड़की उसकी सीट के सामने वाली जगह पर आकर बैठ गई। एक झरने सी खिलखिलाती आवाज उसके कानों में पड़ी। हेलो मिस्टर उदासी, क्या ट्रेन तुम्हारे लिए ही रुकी थी? लड़की ने बड़ी शरारत से एक आंख दबाते हुए कहा। सिद्धार्थ चौंका, जैसे नींद से जागा हो। वो धीरे से बोला, क्या? लड़की ने अपना बैग सीट के ऊपर रखकर चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर एक मासूम सी हंसी के साथ बोली, अरे मैं मजाक कर रही हूँ यार। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रूह है। रूह यानी आत्मा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं भूत नहीं हूँ। वो फिर से हंस दी, एक ऐसी हंसी जिसमें न कोई बनावट थी न कोई छल, बस एक मासूम जिंदा दिल लड़की की मुस्कुराहट। और उस हंसी में कुछ तो था जो सिद्धार्थ के होठों पर भी पहली बार एक हल्की मुस्कान ले आया। सिद्धार्थ, उसने धीमे से कहा, जैसे कई दिनों बाद किसी ने उससे उसका नाम पूछा हो। ओह सिद्धार्थ, रूह ने थोड़ा नाटकीय अंदाज में कहा, कितना गूढ़ नाम है। बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसा, गंभीर और रहस्यमयी। पर तुम इतनी उदासी लेकर कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ ने खिड़की से नजरें हटाकर उसकी आंखों में झांका। बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें, जैसे किसी झील का पानी जिसमें सूरज की पहली किरणें झलकती हैं। कहीं नहीं, बस निकल पड़ा हूँ। किसी मंजिल का पता नहीं। रूह थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर अपने बैग से एक चॉकलेट निकाली और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, चलो पहले चॉकलेट खाओ। दुनिया की कोई भी परेशानी चॉकलेट से बड़ी नहीं होती। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और अनजाने में उसकी उंगलियां उस चॉकलेट को छू गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी अजनबी की बातों में भी अपनापन हो सकता है। रूह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानते हो सिद्धार्थ, जिंदगी चाहे जितनी भी भारी लग रही हो, उसमें किसी मुस्कुराहट की गुंजाइश हमेशा होती है। मैं तो मानती हूँ हर दुख की तह में एक कहानी होती है और हर कहानी में एक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल सकता है। सिद्धार्थ उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो लड़की जो कुछ देर पहले तक एक अजनबी थी, अब उसकी आवाज किसी पुराने गीत जैसी लग रही थी, सुकून देती, छूती हुई। तुम्हें यूं ही लोगों की जिंदगी में दाखिल होने का शौक है? सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रूह मुस्कराई, नहीं। लेकिन जब कोई चुप बैठा हो, जैसे उसकी रूह कहीं दूर जा चुकी हो, तो मुझे लगता है कि किसी को उसका हाथ पकड़कर वापस लाना चाहिए। क्या पता वो खुद भी लौटना चाहता हो, बस किसी ने पुकारा ही नहीं। उसके शब्द जैसे सीने में उतरते जा रहे थे। सिद्धार्थ ने अपनी हथेलियों को देखा, वो कांप नहीं रही थीं, दिल की धड़कनें थोड़ी शांत थीं। ट्रेन की रफ्तार अब तेज हो चुकी थी, बाहर के दृश्य फिर से धुंधले हो गए थे, लेकिन अब सिद्धार्थ की नजरों में थोड़ा सा साफपन था। तुम क्या करती हो? उसने पूछा। मैं लोगों की कहानियां सुनती हूँ, रूह ने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेनों में, बसों में, पार्क में, कभी चुपचाप, कभी सामने से, और कभी कभी मैं खुद भी अपनी कहानी किसी को सुना देती हूँ जिसे जरूरत हो। तो तुम्हारी कहानी क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। पहली बार उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। रूह ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। एक पल को उसकी आंखों में नमी सी तैर गई, लेकिन अगले ही पल उसने उसे छुपा लिया। वो फिर कभी सुनाऊंगी, जब तुम हंसते हुए मुझे सुन सको। आज तुम मुस्कराए हो,
कल शायद हंस भी पड़ो। सिद्धार्थ को लगा जैसे उसके भीतर की वीरान गलियों में कोई टहल रहा हो, उसके दुखों को छूकर मुस्कान में बदलने की कोशिश कर रहा हो। शायद तुम्हारी ये ट्रेन की बातें मुझे जीने का कोई नया तरीका सिखा दें, उसने कहा। रूह ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रख दिया। जिंदगी कोई स्टेशन नहीं है सिद्धार्थ, ये एक चलती हुई ट्रेन है। जो चढ़ा वो चल पड़ा, जो उतरा वो भी कहीं पहुंचेगा। पर अगर बैठे बैठे बस बाहर ही देखते रहोगे तो क्या देखोगे? धुंध, धुआं और एक अधूरी यात्रा। सिद्धार्थ अब खामोश नहीं था। उसकी आंखों में कुछ बदलने लगा था, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ कि कोई है जो बिना वजह, बिना उम्मीद, बस यूं ही उसकी रूह से बात कर रहा है। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और वो एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी। बाहर धुंधली सुबह की रोशनी फैली थी। स्टेशन लगभग वीरान था। सिद्धार्थ चुपचाप उठा, बिना कुछ कहे अपनी सूटकेस उठाई और ट्रेन से उतर गया। उसकी आंखें दूर कहीं खोई थीं, जैसे हर सवाल का जवाब अब कहीं नहीं रहा। रूह खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि सिद्धार्थ अचानक कहाँ चला गया। जब एहसास हुआ कि वो ट्रेन से उतर चुका है तो वो लगभग घबरा गई। बिना कुछ सोचे समझे वो भी झट से उठी और ट्रेन से नीचे कूद गई। उसके कदम लड़खड़ाए, पर उसने खुद को संभाला और इधर-उधर देखने लगी। सिद्धार्थ, उसने पुकारा। पीछे से कोई जवाब नहीं आया, पर वो उसकी हल्की सी परछाई देख चुकी थी जो स्टेशन के कोने की ओर बढ़ रही थी। वो भागी उसके पीछे और जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, ट्रेन सीटी देती हुई चल पड़ी। रूह ठिठक गई। उसकी आंखों में अफसोस झलक उठा। ओए सिद्धार्थ, वो हांफते हुए चिल्लाई, देखना, मेरी ट्रेन चली गई। सिद्धार्थ ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कुछ देर तक कुछ कहा नहीं, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम क्यों आई मेरे पीछे? रूह ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्योंकि तुम कहीं जा रहे थे बिना बताए, और मुझे तुम्हारे बारे में जानना था। तुम इतने उलझे से क्यों हो? कौन सा दर्द है जो तुम्हारी आंखों से बाहर नहीं आता? उसके शब्दों में एक अजीब सी मासूमियत थी और एक गहराई जो सिद्धार्थ को छू गई। तभी कुछ लड़के जो पास की दुकान पर खड़े थे उन्हें घूरने लगे। एक ने कुछ फप्ती कसी, दूसरे ने खिलखिलाकर हंस दिया। सिद्धार्थ ने देखा और तुरंत गंभीर हो गया। ओए रूह, चल यहाँ से, ये लोग ठीक नहीं लग रहे। वे दोनों तेजी से स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़े। बाहर सुनसान रास्ता था, पुराने पत्थरों से बनी दीवारें और एक टूटी सी लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी। रूह की चाल धीमी हो गई, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अचानक उसने सिद्धार्थ का हाथ थाम लिया और एक झटके से उसे गले लगा लिया। डर लग रहा है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। उसके शब्द कांप रहे थे। सिद्धार्थ का दिल एक पल को थमसा गया। उसने अपने बाहों में उसे कसकर भर लिया। वो आलिंगन शब्दों से परे था, एक ऐसा स्पर्श जिसमें सुकून भी था और अधूरापन भी। उसके हाथ रूह की पीठ पर फिसले और उसकी धड़कनों को महसूस करने लगे, जो तेज थीं, पर एक सच्चे दिल की गवाही दे रही थीं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, सिद्धार्थ ने पहली बार इतने यकीन से कुछ कहा। सुबह की पहली किरण के साथ वे दोनों एक लोकल बस में बैठे पंजाब की ओर निकल पड़े। रूह ने बताया कि उसका घर वहीं है। सिद्धार्थ ने बिना सवाल किए कहा, मैं तुम्हें वहां छोड़ने चलूंगा, पर उसके बाद मैं फिर चला जाऊंगा। रूह ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। कम से कम ये सफर तो साथ तय कर सकते हैं। बस की खिड़की से हवा उनके चेहरों को छू रही थी और रूह सिर टिकाकर धीमे से पूछती गई, तुम ऐसे क्यों हो सिद्धार्थ, इतना खामोश?
इतना टूटा हुआ सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, क्योंकि जब अपने ही छोड़ जाएं, तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, रूह ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जब वो पंजाब पहुँचे तो माहौल ही कुछ और था। सरसों के खेत, मिट्टी की खुशबू और घर का दरवाजा जो अब अनचाही बेचैनी से भर गया था। जैसे ही रूह घर पहुंची, सब उसे देखकर चौंक गए। उसकी माँ ने उसे गले तो लगाया, लेकिन आंखों में सवाल थे। कहाँ रह गई थी तू? माँ, मैं रास्ते में ट्रेन से छूट गई, रूह ने झूठ कहा। कुछ देर में ही बात सामने आई। रूह का रिश्ता एक लड़के से तय कर दिया गया था, बंटी, जो दिखावे में अच्छा था, लेकिन उसके अंदर बस घमंड, हक जमाने की आदतें और एक स्वार्थी सोच थी। जब रूह को ये बात पता चली, वो फट पड़ी। मैं बंटी से शादी नहीं कर सकती माँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। किससे? माँ ने गुस्से से पूछा। उस अनजान से लड़के से जो तुम्हें स्टेशन पर मिला। हाँ, रूह चिल्लाई, क्योंकि उसने मेरा साथ दिया जब पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ा। वो मेरे साथ था जब मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सन्नाटा छा गया कमरे में। रूह ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और बाहर ले आई। उसने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे जहाँ मेरा प्यार है? सिद्धार्थ कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखें सब कह रही थीं। उस पल उसके सारे सवाल, सारे दर्द एक मौन में समा गए। फिर वो बोला, हाँ चलो, और उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। मनाली की बर्फीली वादियों में जब रूह पहुंची, उसका दिल उम्मीदों से भरा था। उसकी सांसों में अब भी आदित्य की यादें थीं, और उसकी आंखों में एक आखिरी बार उस अतीत को देखने की चाह। वो जब आदित्य के सामने खड़ी हुई, तो उसकी हालत बयां कर रही थी कि उसने कितनी रातें अकेले बिताई हैं, कितने आंसू बहाए हैं, और कितनी बार खुद को संभालकर टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ा है। आदित्य दरवाजे पर खड़ा था। सर्द हवाओं में भी उसकी आंखों में नरमी नहीं थी। रूह, उसने आश्चर्य से देखा। मैंने नहीं सोचा था तुम इस हाल में आओगी। रूह की आवाज कांप रही थी। मैं बस एक जवाब चाहिए था। अब सब कुछ बदल चुका है, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे आने से कुछ नहीं बदलेगा रूह। मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ। रूह ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखें छलक पड़ी। उसकी दुनिया एक बार फिर टूट चुकी थी। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा था। वो जानता था कि रूह किसी जवाब की तलाश में आई है, और ये जवाब उसका दिल चीर देगा। रूह बाहर आई। उसका चेहरा सफेद था, जैसे सारी रोशनी किसी ने चुरा ली हो। चलो वापस चलते हैं, सिद्धार्थ ने नर्म लहजे में कहा। रूह रुकी। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। कहा, सिद्धार्थ उसके बहुत करीब आकर बोला, जहां भी तुम चाहो, पर अब अकेले नहीं, साथ चलेंगे। रूह ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहां कोई शर्त नहीं थी, बस अपनापन था। मनाली में रूह ने एक छोटी सी जॉब पकड़ ली थी। किसी आर्ट गैलरी में वह सैलानियों को पेंटिंग्स दिखाया करती थी। उसकी मुस्कान झूठी थी, पर उसे निभाना आता था। सिद्धार्थ अपने शहर लौट आया था। उसने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया। दिन रात की मेहनत और यादों की तपिश ने उसे फिर से बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन उसके पास अब भी कुछ अधूरा था, एक नाम जो हर सांस में बस गया था, रूह। 9 महीने बीत गए। एक दिन टीवी पर उसका इंटरव्यू चल रहा था। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा था, सफलता मेरी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी ताकत वो लड़की थी जिसने मुझे टूटे हुए हाल में भी अपनाया। रूह के घर वालों ने ये इंटरव्यू देखा। उन्हें पहली बार रूह के दर्द का कोई सिरा मिला। वो सीधे सिद्धार्थ के पास पहुँचे।
कहाँ है रूह? क्या तुमने उसे कहीं छुपाया है? उसके भाई ने गुस्से में पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में कहा, पर अगर वो अब भी कहीं अकेली है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सिद्धार्थ मनाली की हर गली, हर मोड़ पर उसे ढूंढने लगा। उसके पास सिर्फ एक उम्मीद थी, वो शाम, वो पुल, वो वादियां जहां कभी रूह ने अपनी खामोशियां बिखेरी थीं। वहीं एक सुबह वो आदित्य से टकरा गया। आदित्य थका हुआ लग रहा था, उसकी आंखों में पछतावा था। तुम्हें क्या लगा था वो भूल जाएगी? आदित्य बोला। वो अब भी तुम्हारा नाम लेती है सिद्धार्थ, हर शाम उसी पुल पर बैठी रहती है जहां तुमने उसे छोड़ा था। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। वो बिना एक पल गवाए उस पुल की ओर भागा। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को चीर रही थीं, पर उसके दिल में एक ही आग थी, रूह। और तभी उसे वो दिखी, पुल के किनारे बर्फ से ढंकी हुई बेंच पर बैठी, उसकी फटी हुई स्वेटर, उलझे हुए बाल, पर आंखें। उनमें अब भी वही प्यार था, वही गहराई, वही इंतजार। रूह, उसकी आवाज कांपी। रूह ने धीरे से गर्दन घुमाई, और जब उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी, उसके होंठ थरथराए। तुम आ गए। सिद्धार्थ उसके पास आया, उसकी ठंडी हथेलियां अपने हाथों में ली। तुम्हें छोड़कर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। रूह की आंखों में मोती भर आए। और तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। वो उठी और एक झटके में उसकी बाहों में समा गई। इस बार कोई ट्रेन नहीं छूटी, कोई कहानी अधूरी नहीं रही। अब सिद्धार्थ और रूह एक साथ रहते हैं, मनाली की एक छोटी सी लकड़ी की कॉटेज में। हर सुबह जब सूरज बर्फ से ढंकी घाटियों पर चमकता है, रूह अपने हाथों से अदरक वाली चाय बनाती है और सिद्धार्थ उसे ताकता रहता है, जैसे हर दिन उसे पहली बार देख रहा हो। तुम्हें जब पाया तो जैसे खुद को पाया, सिद्धार्थ धीमे स्वर में कहता। रूह मुस्कुराकर उसके हाथों पर हाथ रखती है। और जब तुम गए थे तब हर सांस सूनी लगती थी। कॉटेज की दीवारों पर अब तस्वीरें हैं, उनकी हंसी, उनके हाथों की पकड़ी हुई उंगलियां, और वो पल जब उन्होंने एक दूसरे को फिर से पाया। अब कोई अधूरापन नहीं, ना कोई शिकवा, ना कोई खामोशी। बस एक रूह थी और उसका सिद्धार्थ। एक इश्क था जो अधूरा नहीं रहा।